आज नगरपालिका का अमला धान मंडी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा। जानकारी के मुताबिक धान मंडी क्षेत्र से प्रतापगढ़ पुलिया के जाने वाले मार्ग पर टर्न के यहाँ एक घुमटी लगी हुई थी जिसमें चाय नाश्ता की दुकान संचालित होती है। यह अतिक्रमण लगभग 40 वर्ष पुराना था। चाय नाश्ता वाले के परिजनों ने कहा कि उनके पड़ोस में रहने वाले पप्पू तेल वाले उसने अधिकारियों से मिलजुल कर दुकान हटाने की साजिश रची है। उसने अपनी रंजिश निकालने के लिए पहले भी हमारे खिलाफ पुलिस में शिकायतें कर रखी है। साथ ही सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बाद नगरपालिका का अमला पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाने पहुंचा। घुमटी में पड़े सामान को नगरपालिका का अमला अपनी गाड़ी में डालने लगा। उस दरमियान दुकान खाली करने को लेकर पुलिस व दुकानदार के बीच काफी बहस भी हुई। दुकानदार के घर की महिलाएं भी आ गई, जिसके कारण महिला पुलिस को भी बुलाना पड़ा। इस अतिक्रमण टूटने की सूचना मिलने पर भाजपा के दक्षिण मंडल अध्यक्ष अजय आसरी भी पहुंचे, जिसके बाद नगरपालिका के कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई गई और कहा गया कि अगर आप अतिक्रमण तोड़ ही रहे हो तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाए। इस जगह से ये 40 वर्षों से अपना कामकाज कर रहे हैं व अपना गुजर बसर कर रहे हैं। नगरपालिका पहले इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे, फिर इसे तोड़े। ऐसे तो नगर में कई अतिक्रमण है और उस पर सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें भी है, परंतु राजनीतिक रसूख के चलते वहां कार्रवाई नहीं होती। सिर्फ हटाया जाता है तो गरीबों को हटाया जाता है। इस घटनाक्रम के बाद पवन साहू ने सोमवार तक ठेले व दुकान के दस्तावेज पेश करने के लिए समय मांगा है। उनका कहना है कि इस जगह का वह नगरपालिका में शुल्क जमा करते हैं, उनके पास सारे दस्तावेज है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सुई को सजा व तलवार को माफी है। सब पैसे के दम पे हो रहा है ये। गरीबों का रोजगार छीन रहा है ये। कर रही नगरपालिका लोगों के नामांकन पड़े हजारों बाकी। अरे तो अपन इनको आज के समय काम कर रही क्या? सही कुछ नहीं है वहाँ। वो बेचारा एरिया खिला जाती है लगा के बिल्डिंग बना रहे करा रहे नहीं यार। गरीब लोगों में तबाह कर रहे हैं। बात हो गई यार, लिखवाओ ना। अभी मेरा मुंह अच्छा नहीं लगता है, मुंह खुलेगा तो यार बेचारा गरीब आदमी का अतिक्रमण दिख जाता है। ये लिखवा लो ना यार इनसे। जी ये अधिकारियों को पैसे देकर दुकान हटवाने का काम किया जा रहा था। पप्पू तेल वाला है जो मुझे मेरे पिताजी को जान से मारने की धमकी दे रहा है कि उस यहाँ दुकान नहीं हटाई तो तुझे जान से मार दूंगा। तो पहले भी 3-4 बार पुलिस द्वारा भी उसे जबरन गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद भी कहीं वक्त छोड़ा नहीं गया। हम चाहते हैं कि नगर पालिका द्वारा जबरन कार्रवाई कर रही है, अधिकारी को पैसे के बल पर हटाया जा रहा है। ये 40 वर्षों से ज़्यादा समय से ये लोग यहाँ पे रोजगार अपना चला रहे हैं और इनको अभी कोई सूचना भी नहीं दी है और सीधे आकर के इनका अतिक्रमण तोड़ना कहीं भी न्याय संगत नहीं है। 40 वर्षों से जो रोजगार चला रहा है, कम से कम नगर पालिका प्रशासन को उसके पुनर्वास की व्यवस्था पहले करना चाहिए। हमारा विरोध इसी बात को लेकर के है कि आप पुनर्वास जो 40 सालों से रोजगार कर रहा है, अपना पेट पाल रहा है गरीब आदमी, उसके पुनर्वास की आप व्यवस्था नहीं कर रहे और सीधे उसका रोजगार उजाड़ रहे हो। ये ठीक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए सड़क पर भी आना पड़ेगा। भाजपा को तो आएगी और गरीब लोगों की मदद कराएंगे। नहीं बिल्कुल, हम अगर कहीं कोई त्रुटि हो रही है तो हम सुधार कराने की प्रयास करेंगे। अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका बैठी है तो हम जिम्मेदारों से भी बात करेंगे और मेरी अभी सीएमओ साहब से भी हम जाके मिलने वाले हैं और बात करेंगे। अगर कोई समस्या आ रही है तो बैठ के उसका निदान करा जाएगा। इस प्रकरण के संबंध में जहाँ तक मुझे जानकारी है, प्रकरण जो चल रहा है, गुमटी जो सड़क के किनारे रखी हुई है, तो उस संबंध में जो है सीएम हेल्पलाइन लोगों द्वारा जो सामान्य वे में मुख्यमंत्री की सीएम हेल्पलाइन पे की जाती है और चूँकि जो भी शिकायत करता है और जिसकी भी गुमटियाँ रखी हुई है, उस गुमटी के संबंध में हम लोगों ने इनसे दस्तावेज मांगे थे। वो दस्तावेज इन्होंने आज तक प्रस्तुत नहीं किए। हमने इनको समय समय पे नोटिस दिए, उस नोटिस का भी जवाब इन्होंने लिखित में आज तक नहीं दिया। उन नोटिसों के आधार पर इन्होंने एक अपने इनका जो निजी वकील होगा उनके जरिए इन्होंने धारा जो भी 319 होती है
कि भाई हम इसकी पट्टे की कार्रवाई कर रहे हैं, हमको पट्टा दिया जाए, नगर पालिका पट्टा नहीं दे रही है। तो इस प्रकार से इस प्रकरण में विलम्ब किया जा रहा है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि व्यक्ति सड़क के किनारे बैठ के गुमटी से व्यवसाय कर रहा है, वो एक ठीक है, सभी अपना अपना रोजी रोटी या परिवार चलाने के लिए करते हैं, लेकिन मामला अतिक्रमण का है, नाले के ऊपर अतिक्रमण है, सड़क के किनारे वो गुमटी हैं, ऐसी तोड़ा नहीं गया है। नहीं तोड़ने का मात्र कारण ये है, हमने जो है गुमटी को प्रशासन की उपस्थिति में, जो भी पुलिस प्रशासन की तोड़ा हमने गया है। तोड़ा मात्र इसलिए नहीं गया कि उनका ये कहना है कि हमारे वकील के पास में सारे दस्तावेज रखे हुए हैं। यदि उनके पास में वकील के पास दस्तावेज होंगे तो सोमवार तक नगर पालिका को दस्तावेज प्रस्तुत कर देंगे।